नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम का लिया जायजा। भारी नुकसान के आकलन को लेकर दिए दिशा निर्देश। भारी बारिश से लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा डोब श्रीकोट पहुंची। महारानी ने अंकिता के परिजनों से की बातचीत। हरेला के अवसर पर पौधा किया भेंट। सांसद पोखरियाल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जलभराव और अन्य मुद्दों को लेकर लगाई फटकार। समस्या समाधान के दिए निर्देश। काशीपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। नशीले कैप्सूलों के साथ एक युवक गिरफ्तार। रुद्रपुर में 10 लाख रुपए की अफीम के साथ युवक को पकड़ा। और उत्तराखंड में डेंगू पसारने लगा पैर। मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी। अब तक 52 मरीज आए सामने। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से फीडबैक लिया और जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से हो रही बरसात के बाद तमाम सुख सुविधाएं भी बंद हैं, जिसको लेकर खुलवाने के लिए लगातार मशक्कत की जा रही है। बरसात को लेकर सड़कें बंद हैं, जिसके लिए लगातार मशक्कत की जा रही है। राज्य में 195 सड़कें अभी अवरुद्ध है। इस मॉनसून सीजन में अब तक 27 लोगों की आपदा की वजह से मौत हुई है और 29 लोग घायल हुए हैं। सीएम ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के बाद प्रभावित इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे समय रहते व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुँचने का काम करें। और पहले से ही चूँकि मैंने जिलों के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, आईटीबीपी के लोगों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग जो भी आपदा के काम में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने स्तर से एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए इस स्थिति पर जो है ऊपर में बारिश कह सकते हैं अपनी जो स्थिति नॉर्मल होती है उस हिसाब से हो रही है, लेकिन ऊपर का भी सारा पानी आ रहा। हरिद्वार में और देहरादून में ज्यादा बारिश होने के कारण ये पूरा पानी हरिद्वार के लो लाइंग एरिया में जा रहा है। उसके कारण जल भराव की स्थिति है। रुड़की लक्सर एरिया काफी प्रभावित है। यहाँ पे हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीम हमारी लगी हुई है। लोगों को राहत पहुंचाने में, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाने में, खाने पीने की व्यवस्था, वो सारा काम सुनियोजित तरीके से चल रहा है। तो कुछ व्यक्तियों को किसी कारणवश लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई है हरिद्वार में। दिल्ली में एनडीए की हो रही बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में देश से लेकर विदेशों तक में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। इसके साथ ही वैश्विक रूप से भारत की साख बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज भारत का मान सम्मान देश दुनिया के अंदर बढ़ा है, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की पहचान बढ़ी है, वैश्विक रूप से साख बढ़ी है और 9 सालों में जो उन्होंने काम किया है उससे कुनबा लगातार बढ़ रहा है और हर कोई जो है आज भाजपा से जुड़ना चाहता है, एनडीए में शामिल होना चाहता है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा विकास की राजनीति की है और देश को आगे बढ़ाने की राजनीति की है, देश के आम जन को आगे लाने की बात करी है, जबकि दूसरे दल अपने अपने परिवारों को आगे लाने के लिए जो है आज बैठक कर रहे हैं। देहरादून उत्तराखंड निर्यात के मामले में देश में 9वें स्थान पर है, जबकि हिमालय के राज्यों में पहले स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में बनी नीतियों का ही यह असर है। सीएम ने कहा कि
बेहतर माहौल का ही असर है। उत्तराखंड पूरे देश और दुनिया के लिए ऐसा राज्य बन गया है जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उद्योग लगाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार हर लिहाज से काम कर रही है। उद्योग लगाने के लिए बिजली और जमीन मुहैया कराने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे लॉजिस्टिक हो, सौर ऊर्जा हो, इस सरकार हर विषय पर काम कर रही है। पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर है और पूरे भारत में 9वें स्थान पर है। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से इस उपलब्धि से जब हिमालय राज्यों में हम पहले स्थान पर आए हैं तो हमें आगे के लिए भी, क्योंकि एक इसको प्रोत्साहन के रूप में लेते हुए, प्रेरणा के रूप में लेते हुए अपने को और अच्छा करना है। हमारे सभी लोग और अच्छा काम करेंगे, सभी विभाग अच्छा काम करेंगे तो आगे हमारा जो सूचकांक पूरे देश के अंदर 9 पर आया है वह भी और नीचे आएगा। देखिए, आज पूरे देश के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए उत्तराखंड भी एक ऐसा स्थान बन रहा है कि जहां लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, व्यापार के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में यहाँ आना चाहते हैं। हर क्षेत्र में, चूँकि हमने भी कई सारी संभावनाओं पर काम किया है और लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से, सरल तरीके से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का अवसर मिले। यहाँ सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने सिविल लाइंस स्थित निजी होटल में अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में जल भराव और अन्य मुद्दों पर जमकर फटकार लगाई। दरअसल सांसद निशंक जिले में हुई भारी बारिश के चलते जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते वो देर शाम मिलाप नगर पहुंचे। वहीं कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया और हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसके बाद सांसद निशंक ने सिविल लाइंस स्थित प्रकाश होटल में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सांसद निशंक ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि क्षेत्र में जहां भी जल भराव की समस्या हो रही है उसका समाधान किया जाए। गंगा के तट और सोलानी नदी और लगभग सभी स्थानों पर जहाँ जो गांव बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे उन सभी गांवों का लगभग मैंने प्रवास अभी किया है। और अभी उसके बाद अभी आपको लगभग 11:30 साढ़े 11 बज रहे हैं रात को। हम लोग अभी भी बैठक कर रहे हैं, सब अधिकारी जुटे हुए हैं। यहाँ भी जो साउथ सिविल लाइन का जो पानी का भराव था उसकी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो संकट तो कम नहीं, काफी था, लेकिन अब युद्ध स्तर पर गवर्नमेंट ने, पूरी मशीनरी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है उसके लिए मैं इन लोगों की, इनकी टीम को बधाई भी देना चाहता हूँ। पौड़ी में कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा सोमवार शाम को अंकिता के गांव डोब श्रीकोट पहुंची। न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और मनीषा खंडूरी ने अंकिता के परिजनों से बात की। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अंकिता के माता पिता को प्रदेश अध्यक्ष महरा द्वारा अंकिता के नाम पर हरेला के मौके पर एक पौधा भी भेंट किया गया। इस दौरान अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस अभी 6 दिन की स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। लोगों को स्वाभिमान न्याय यात्रा से जुड़ पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने हेतु लामबंद होने की अपील की। केस की इन्वेस्टिगेशन को हम प्रॉपर नहीं देखते। जिस तरीके से सरकार ने वीआईपी को बचाने के लिए सबूत मिटाए, डोजर चलाया, आग लगाई, अंकिता का कमरा तोड़ दिया, उसका बिस्तर स्विमिंग पूल में डाल दिया और डीएम ने 2 बार अपने बयान बदले हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है। और अभी भी मुझे ये डर है कि अंकिता तो हमारी बहन खत्म हो गई, मर गई, स्वर्ग चले गई, लेकिन उसकी जो न्याय व्यवस्था है, मेरे को लगता है उसकी न्याय हत्या होने की भी अब साजिश रची जा रही है। जिस तरीके से 1 महीने से हमारी बहन और उनके पिता लगातार वकील बदलने की मांग कर रहे थे और जब हमारी बहन ने आत्महत्या करने की धमकी दी, उसके बाद भी जब सरकार नहीं चेती, मनीष खंडूरी जी और कांग्रेस के सभी साथी वहां धरने पे 24 घंटे के बैठे। उसके बाद दबाव में सरकार ने वकील तो बदल दिया, लेकिन उन फॉरेंसिक जांच का क्या होगा, उन तथ्यों का क्या होगा जिनको मिटाया गया। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ। आप लोग अंकिता के गाँव तक आए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लड़ाई में जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल जाता, इस लड़ाई में हमेशा हमारे साथ रहना।
जहां एक और भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की ने सोमवार को बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पत्रकार वार्ता कर बीएसएम शिक्षण संस्थान प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब संस्थान के डायरेक्टर रजनीश शर्मा ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाने वाले लोग खुद ब्लैकमेलर हैं, जिन पर उनकी ही तरफ से गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्हें ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को फर्जी बताते हुए संस्थान की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया है। रजनीश शर्मा ने आरोप लगाया कि इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र के तहत खुद को भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी बताते हुए बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति नामक बैनर छपवाए और उसमें बीएसएम पीजी कॉलेज के मुख्य द्वार का फोटो छपवाकर शहर में जगह जगह लगवाए हैं। आपको बता दें, भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की ने सोमवार को बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पत्रकार वार्ता कर बीएसएम शिक्षण संस्थान प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। चंपावत जिले में लंपी वायरस से हुई सैकड़ों पशुओं की मौत पर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भगीरथ भट्ट और कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने कहा, चंपावत जिले में महामारी की तरह फैले लंपी वायरस से जिले में सैकड़ों दुधारू पशुओं और बैलों की मौत हो गई है, जिसके चलते किसानों की कमर टूट गई और किसान आर्थिक तंगी के शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा, सैकड़ों गौवंश की मौत के बाद भी अभी तक सरकार ने पशुपालकों को मुआवजा तक नहीं दिया है, जिस कारण पशुपालक काफी निराश हैं। काश्तकारों का, पशुपालकों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई होनी बड़ी कठिन है। लोग बहुत निराश हैं और सरकार एकदम इस समय बहुत उदासीन है इस मामले में। हालांकि मुख्यमंत्री जी तक कई माध्यमों से ये बात गई और मीडिया के माध्यम से ये भी पता चला कि वो मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। अभी 3-3, 4-4 महीने हो गए लोगों के दुधारू पशु को मरे हुए। पशु की जगह अगर उसको एक गाय मिल जाती तो वो अपना रोजगार जैसे चला रहा था वैसे चला सकता था। वायरस को फैले हुए यहाँ पे जो इस खासतौर से मैं अपनी क्षेत्र की बात कहूँ कि यहाँ के अधिकांश पशुपालक लोग हैं और जिनकी आजीविका भी उसी पशुपालन में निर्भर रहती है। लेकिन जो बीमारियाँ फैली उनके द्वारा बहुत चीज इस बात को अधिकारियों के समक्ष रखा दी गया, सरकार के माध्यम से भी रखा गया, लेकिन जो तत्परता इसमें दिखानी चाहिए थी वो तत्परता सरकार के द्वारा कहीं पर नहीं दिखाई दी। नहीं उनके विभाग द्वारा तत्परता दिखाई गई, न कोई ऐसे यहाँ पर हमने कुछ ऐसा देखा कि सरकार इसके प्रति सीरियस है। देखिए यहाँ तक अपनी क्षेत्र का वैसे अपनी काश्तकारी से वैसे परेशान है। वहीं अगली खबर जनपद उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ क्षेत्र गाजना के उडरी गांव से है, जहां पवित्र सावन महीने के शुरुआत के साथ शिव भक्तों ने गंगोत्री से पैदल यात्रा की दूरी की और क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्चाधारी जाग देवता को जल अभिषेक कर अपनी आस्था व्यक्त की। जहां हर साल भगवान जाग देवता को स्थानीय लोगों के द्वारा पूजा जाता है, जिसमें स्थानीय लोग अपने घरों से आटा, चावल और तेल जमा कर मंदिर में भोग बनाकर स्थानीय लोगों में प्रसाद वितरित करते हैं। हमारे यहाँ भगवान जाग जगन्नाथ जी का यहाँ पे मेला लगता है हर सावन के महीने हर साल, और यहाँ पे घरों घरों से आटा, चावल और तेल, और इसलिए भगवान जी का महात्म्य है ये, और ये पूरी बनाई जाती है। ये हमारे साथ राजेंद्र भाई रावत जी यहाँ पे चाचा जी हैं, तो ये भी अपने पुराने एक ये है हमारा संस्कार है कि इस तरह से हम जाग जगन्नाथ को खुश करते हैं। और प्रत्येक साल यहाँ पे जो है ये मेला किया जाता है और हर भादों के दिन डांडा जाने के लिए यहाँ पे दिन दिया जाता है कि किस दिन जाग देवता जो है डांडा जाएंगे। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ।
सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। Coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. Fourthly, this one secretariat will be set up for campaign management, and other committees on a specific issue will be set up mostly in Delhi, because Delhi is a capital place and it will be convenient for everybody. पिथौरागढ़ के बेरीनाग नगर क्षेत्र में लोगों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य दर्पण राम के मुताबिक विगत 6 माह पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला योजना से 10 लाख की लागत से बना बेड से टी स्टेट तक सड़क में सीसी का कार्य किया गया, जो उखड़ चुकी है और सड़क पर रोड़े बिखरे हुए हैं, जिसमें आए दिन 2 पहिया वाहन चालक गिर रहे हैं, जिससे वाहनों के आवागमन में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, यदि विभाग अति शीघ्र सड़क की चौड़ाई और नालियों का निर्माण नहीं कराएगा तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। अस्कोट पैदल मार्ग बनी है टी स्टेट की ओर, उसमें रोड की चौड़ाई कम कर दी गई है, न उसमें नाली बनाई गई है। 2 फीट ऊपर 2 फीट नीचे चौड़ाई कम कर दी, 4 फीट चौड़ाई कम कर दी गई रोड की, जबकि ऊपर साइड नाली बननी चाहिए। नीचे साइड 2 फीट में नाली बन जाती और 2 फीट रोड चौड़ी हो जाती, और रोड का हालत ऐसी होगी। देखो सारे खतरा बना, आए दिन बच्चे गिरते हैं, बाइक से रबड़ जाती है, ऐसी कंडीशन रोड की। और पानी का देखो मकानों को खतरा बना है। अगले वाले हैंडपंप खोल के रखा है, पूरा लाल पानी उधर जा रहा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। और मैं ठेकेदार से कहा गया है, विभाग से कहा गया है, ये इसमें नाली बनाई जाए, रोड की चौड़ाई कम कर दी तुमने करके, बोला इतना ही होता है।
राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद भी नजर आ रहे हैं। सोमवार देर रात से हो रही बारिश से राजधानी दून के रायपुर क्षेत्र के शांति विहार में 4 दुकानें और 4 मकान ध्वस्त हो गए। पुलिस ने राहत बचाव कार्य करते हुए समय रहते दुकान और मकान खाली करा लिए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वालों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थान पर ही रहें। बाढ़ जैसी स्थिति बन गई तो ये अपना आधा मकान गिर गया ऊपर का। तो अपना कमरे दो मकान थे, 3 दुकानें अलग थी जो औरों की बह गई। हमारा जो ऊपर का भाड़ा। अच्छा, और आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा करीब आधा मकान तो चला गया ऊपर का। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे शासन से, कुछ प्रशासन से? क्या कह सकते हैं? ये जब ज़्यादा बारिश हुई 11:22-23 में ये सामने वाला मकान गिरा पाए और 1-1:30 बजे करीब 3 दुकानें मेरे सामने ही गिरी। फिर थाने से पुलिस से जेसीबी से खाली कराया गया था, तो बंद हो गया था नाला पूरा। थाने पीछे रोक रहा था, पुलिस वालों ने काफ़ी हो गया जेसीबी लाया एसओ साहब और जेसीबी से थोड़ा सा पानी का बहाव। क्या कोई लोग भी फंसे थे? कुछ वो पहले तो खाली करवा। वहीं अगली खबर अजमेर से है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा आक्रोश घेराव किया गया। आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम से पहले धारा 144 लागू की गई। आरपीएससी के महाघेराव से पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सभा स्थल बनाया गया। इस दौरान कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता सभा स्थल पर मौजूद रहे। वहीं पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर विरोध जताया गया। देखिए, युवाओं के साथ में जो कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है, उनके पेपर चोरी करने का जो काम किया है, ये अब तक के इतिहास में, देश भर के इतिहास में सबसे बड़ा अपराध युवाओं के साथ में इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। लोग धन चुराते हैं, अन्य संसाधन चुराते हैं, लेकिन ये तो पेपर चोर है। ये कांग्रेस के लोग तो पेपर चोर है। इन्होंने युवा बच्चों के पेपर चुराने का काम किया है। इस आरपीएससी को एक कमाने का, एक तरह से केंद्र बनाने का इन लोगों ने काम किया है। इसका इनको सजा मिलनी चाहिए। और जो पेपर में चोरी के अंदर, वैसे तो पूरी सरकार लिप्त है, लेकिन जो इसके आरोपी हैं, जो भी जितने आरोपियों को इन्होंने अभी तक चिन्हित किया, ज्यादातर लोगों को इन्होंने चिन्हित नहीं किया है, ये बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आरोपियों के वकील, इन्हीं के कांग्रेस के नेता उनका वकील बनकर उनकी पैरवी करते हैं उनको बचाने की। तो ये जो नाटक कांग्रेस सरकार कर रही है कि पकड़ दगड़, खाली दिखावा करने का जो काम कर रही है, ये राजस्थान नहीं सहेगा। और राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव में ये निर्णय कर भारतीय जनता पार्टी को बिठाएगी। उनको एक एक को इनके किए की सजा मिलेगी और युवाओं को न्याय दिलाने का हम सब लोग काम करेंगे। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव यादव सीधा हमसे फोन लाइन पर अजमेर से जुड़ चुके हैं। गौरव, भाजपा युवा मोर्चा की ओर से युवा आक्रोश घेराव किया गया पेपर लीक के मामले को लेकर, तो इस दौरान किस तरह का आक्रोश युवाओं में पेपर लीक को लेकर देखने को मिला? मैं बताना चाहूंगा आपको, जो भाजपा के कार्यकर्ता था, तमाम बड़े जो नेता थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अलवर के जो सांसद थे बालकनाथ, वो उनके साथ जो अजमेर स्थानीय जो नेता है, वो आरपीएससी का घेराव करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान जो पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के उनको रोक दिया और लगातार जो पुलिस है उनसे उनकी झड़प हुई। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता है जो बजयूमों को उन पर लाठीचार्ज भी किया। इसमें कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए, जिसमें बजयूमों के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चीची घायल हो गया। अभी आपको बताना चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता जो घायल है उनको एम्बुलेंस में यहाँ पर लाया गया है। जो एम्बुलेंस वहाँ पहुंची थी, आरपीएससी से बीच में जो रास्ते में एम्बुलेंस वहाँ पहुंची थी, वो एम्बुलेंस भी वहाँ खराब हो गई थी, जिसके बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनमें आक्रोश देखा गया, उनको गुस्सा आया। इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस से कुछ घायल कार्यकर्ताओं को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय लाया गया है और अभी जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। आप सभी को बता दें, जोधपुर की घटना को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन किया गया है।
की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमसे फोन लाइन पर जयपुर से जुड़ चुके हैं। अनिल, पुलिस और स्टूडेंट की झड़प सामने आई है, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू कर दिया है एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, और विरोध है कि जिस तरह से हंगामा बरपा, क्योंकि जब प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद प्रदर्शन उग्र हुआ। एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर आना चाहते थे, गेट पर जो रस्सी बांधी थी उसको तोड़ा गया। फिर जब पथराव यहाँ पर होता है तो पथराव के बीच पुलिस ने यहाँ पर लाठियां विरोध कर रहे कुछ पथराव के कारण काफी उस समय तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। ऐसे में शांति बहाली को लेकर और खासतौर से व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त रही, पुलिस ने उसी को लेकर कमान संभाली और उसके बाद में यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया था। फिलहाल जो घायल हुए थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है, और जो समर्थक हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एबीवीपी वाले, वो यहाँ पर आंदोलन पर डट गए, खासतौर से एबीवीपी कार्यकर्ता, क्योंकि जोधपुर की घटना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और सरकार के ऊपर कहना कि हमलावर रुख भी एबीवीपी था। न्याय की मांग कर रहे थे, ये भी कहा जा रहा था जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी कैंपस के बाहर का जो तनाव की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से भयावह स्थिति नजर आ रही थी। तो जब प्रदर्शन किया जा रहा था उस दौरान मेन गेट पर जिस तरह का माहौल रहा और मेन गेट से सड़क मेन होती जिरत मार्ग को रोकने की सवाल यहाँ पर की जा रही थी, तो ऐसे में पुलिस से रोकना था। तो जब पथराव यहाँ पर होता था, क्योंकि पथराव के अंदर हमने देखा कि काफी लोगों को छोटे पुलिस के ऊपर पथराव यहाँ पर पुलिस के चोट आई है, कुछ मीडिया कर्मी भी इस पथराव के अंदर घायल हुए, और जब पुलिस ने लाठियां बांधी तो उस लाठियों में भी कहीं ना कहीं जो विरोध कर रहे थे अभ्यर्थी उनको भी चोटें आई, उनको अस्पताल भेजा गया। लेकिन इस तरह की स्थिति कैंपस की आज बनी है, काफी तनावपूर्ण स्थिति की जा सकती है। और खास बात ये क्योंकि आगामी दिनों में देखेंगे कि हम छात्र चुनाव भी आने वाले हैं, तो छात्र चुनाव की मुहिम है, ये कहा जा सकता है कि हर कोई इस स्थिति को देखते ही बनती है। शासन चुनाव जब भी होता है हम देखते हैं किस तरह का नजारा कैंपस में देखने को मिलता है, और एक बार फिर से शासन चुनाव की स्थिति नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे छात्र चुनाव जो है नजदीक आएंगे इस तरह की स्थितियां और भी कैंपस में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में ये जो तस्वीर ये नजारा कहना है आज का रहा, वो चैलेंजिंग पुलिस वालों के भी रहे, और कैंपस की आने वाली जो भविष्य की स्थिति है जब तक चुनाव नहीं होते तब तक चैलेंजिंग भी रहने वाली नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के बाहर का माहौल हो गया था, जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं में और स्टूडेंट्स में और पुलिस में झड़प देखने को मिली, जहां पर इन लगातार एबीवीपी का प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।